हेलो एवरीवन, आज लाई हूँ आप लोगों के लिए मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी जो बिना क्रीम के और जो घर में रखे हुए सामान से ही फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। तो जो लोग क्रीम खाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल में 3 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालें। अब थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर में दूध डालें, फिर दूध और कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लें। तो कस्टर्ड पाउडर को मैंने यहाँ पर दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको ढककर साइड में रख लेते हैं। अब गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दें। अब कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालें जिससे दूध कढ़ाई के तले पर चिपके ना। अब कढ़ाई में फुल क्रीम आधा केजी दूध डालें, फिर दूध को एक उबाल आने तक गर्म कर लें। दूध में यहाँ पर एक उबाल आ गया है। अब दूध को स्पैचुला से मिक्स कर लेते हैं कि जिससे दूध कढ़ाई के बाहर उबल कर ना जाए। अब तैयार किया हुआ कस्टर्ड घोल को एक बार चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लें। जो कस्टर्ड पाउडर होता है वह बर्तन के तले में चिपक जाता है। अब कस्टर्ड पाउडर को दूध के साथ डालें और स्पैचुला से इसे अच्छे से दूध के साथ मिक्स करते हुए कंटिन्यू चलाते हुए पका लें जिससे कस्टर्ड पाउडर कढ़ाई के तले पर चिपके ना। अब डाल रही हूँ मैं इसमें 1/3 कटोरी कंडेंस मिल्क। सारा मेजरमेंट मैं इसी कटोरी से करने वाली हूँ, तो इस तरह की कोई भी एक कटोरी आप सेट कर लें जिससे एकदम परफेक्ट नाप के साथ ये आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। तो कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसे दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। अब डाल रही हूँ मैं इसमें 3 चम्मच चीनी कम ज़्यादा आप ले सकते हैं जितनी मीठी आइसक्रीम आप खाना पसंद करते हों। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि कंडेंस मिल्क और आम पल्प में भी मिठास होती है। तो चीनी डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका लेना है जिससे चीनी दूध में अच्छे से घुल जाए। अब दूध को लो टू मीडियम आंच पर दूध को तब तक चलाते हुए पका लें जब तक दूध पूरी तरह से थिक ना हो जाए। तो जो इसकी कंसिस्टेंसी है अभी पतली है, हमें इसे और पकाना है। दूध यहाँ पर पककर थिक हो गया है। तो जिस तरह की कंसिस्टेंसी हमें दूध की चाहिए थी, अब दूध परफेक्ट है। अब गैस को यहीं पर बंद कर दें और दूध को ठंडा होने के लिए रख लें। अब हमें यहाँ पर आइसक्रीम के लिए मैंगो पल्प बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक आम। अब आम को पीस में काट लें, फिर 1 चम्मच की हेल्प से इसका पल्प निकाल लें। आम पल्प को भी मैं इसी कटोरी से नाप कर ले रही हूँ जिस कटोरी से मैंने कंडेंस मिल्क लिया था। तो यहाँ पर 1 कटोरी आम पल्प हमें लेना है। आम पल्प हमें ज़्यादा नहीं लेना है। अगर हम यहाँ पर आम पल्प ज़्यादा ले लेंगे तो जो आइसक्रीम है वह जम नहीं पाएगी और आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल बन जाएंगे। तो सभी चीज़ों को नाप कर ही लेना है जिससे आइसक्रीम अच्छी बने। अब मैंगो पल्प को मिक्सी जार में डालें और बारीक पीस कर पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। तो मैंगो पल्प यहाँ पर पीस कर तैयार कर लिया है। अब इसे रख रही हूँ मैं इसी कटोरी में। अब दूध को चेक कर लेते हैं। तो दूध यहाँ पर ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो गया है। अब इस दूध को मिक्सी जार में डालें। अब इस दूध मिक्सचर के साथ तैयार किया हुआ मैंगो पल्प डालें, फिर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें जिससे दूध और मैंगो पल्प अच्छे से फ्लफी हो जाएं और आइसक्रीम में बर्फ़ क्रिस्टल ना बने। बिना क्रीम की जब हम आइसक्रीम बनाते हैं तो आइसक्रीम को थोड़ा जमाने के बाद इसे फिर से ग्राइंड करना पड़ता है जिससे ये फ्लफी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने मैंगो पल्प को 2 बार पहले ही ग्राइंड कर लिया है। अब हमें इसे ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस आइसक्रीम को जमाने के लिए ले रही हूँ मैं आइसक्रीम का डिब्बा। तो आपके पास अगर आइसक्रीम मोल्ड हो तो आप उस पर भी इसे जमा कर आइसक्रीम बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। अब इस डिब्बे में आइसक्रीम मिक्सचर को डालें। अब इसके ऊपर कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट, कटी हुई किशमिश, पिस्ता, काजू कतरन डालें, फिर आइसक्रीम मिक्सचर डालें, फिर कटी हुई ड्राई फ्रूट डालें। तो ड्राई फ्रूट आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो। अब आइसक्रीम के डिब्बे को फॉइल पेपर या पतली पन्नी से इसे कवर करें जिससे आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल ना बने। फिर ढक्कन लगाकर इसे फ्रिज में रखकर आइसक्रीम जमाकर तैयार कर लें।
आइसक्रीम अब यहाँ पर जमकर तैयार हो गई है। अब फॉइल पेपर और ढक्कन को हटा लें तो आइसक्रीम में यहाँ पर आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं जमे हैं। तो जब मैं इसे निकाल रही हूँ तो ये स्मूथ होकर निकल रही है। तो इस ठंडी ठंडी आइसक्रीम को खाने के लिए कटोरी में सर्व करें तो बिना क्रीम की इस आइसक्रीम को बनाना बहुत ही आसान है। हर कोई बना सकता है, जो हेल्दी भी है और खाने में टेस्टी भी है। मैंगो होममेड आइसक्रीम की रेसिपी अगर आप लोगों को मेरी अच्छी लगी तो लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।